अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए खड़गे ने कहा कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी जान दी, लेकिन बीजेपी वालों के घर से आजादी की लड़ाई में एक कुत्ता भी नहीं मरा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमने देश को आजादी दिलाई, देश की एकता के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, हमारी पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी। आपने क्या किया? आपके घर से कोई देश के लिए कुत्ता तक मरा है? क्या किसी ने कोई कुर्बानी दी है? हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया, तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले पूछते हैं कि राहुल गांधी इस यात्रा में क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं नफरत के बाजार में प्यार का संदेश दे रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा देश मोहब्बत का है, नफरत का नहीं। मैं बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करता हूं, उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं। राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं को संदेश देते हुए कहा कि आप मुझसे नफरत करो, ये आपके दिल की बात है। आपकी दुकान नफरत की है और मेरी दुकान मोहब्बत की है। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं, क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। चीनी सैनिकों से झड़प के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। एस जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि सेना के लिए पिटाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। सेना इस तरह की भाषा की हकदार नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि मैंने सुना है कि कुछ लोग मेरी समझदारी पर सवाल उठा रहे हैं। जब पता चलता है कि यह सुझाव कहां से आ रहा है, मैं सिर्फ सम्मान में झुक सकता हूं, लेकिन जवानों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निशाने पर नहीं लेना चाहिए। हमारे जवान 13,000 फीट की ऊंचाई पर सीमा की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए पिटाई जैसे शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है। तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हुई झड़प को लेकर सियासत थम नहीं रही है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चीन के मुद्दे पर हमने बफर जोन बनाने की गलती की है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार पारदर्शी नहीं है, वो आधा सच कहती है, सरकार भ्रामक तथ्य बताती है। हमारी सेना तो बहादुर है, लेकिन हमारी सरकार कमजोर है। ओवैसी ने कहा कि मैं संसद में बहस की मांग करता हूं। तमाम एकजुट विपक्ष इसकी मांग करता रहा है, लेकिन सरकार चर्चा नहीं कर रही है। संसद में विपक्ष ने एक बार फिर चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा और चर्चा की मांग की। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, इस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो और किस बात को लेकर क्या चर्चा करेंगे। इसके बाद विपक्ष के रुख पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर ओछी राजनीति कर रही है, यहां तक कि संसद के नियमों की भी अनदेखी कर रही है। जब यूपीए की सरकार थी तब भी इस तरह के संवेदनशील मसलों पर चर्चा नहीं करवाई गई थी। एक तरफ तो सेना सीमा पर डटी हुई है, वहीं राहुल गांधी ऐसे बयान देकर सेना के मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारी आर्मी को डिमोरलाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के ओछे बयान दिए, उससे मैं समझता हूं हमारे सैनिक बलों का, सेना का मनोबल टूटता है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। पूरे देश ने एकजुट होकर हमारे आर्म फोर्सेस का हौसला भी बढ़ाना चाहिए। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने विधानसभा में जबरदस्त विरोध जताया। बीजेपी विधायक नीतीश सरकार पर शराब से हुई मौतों का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि वो जहरीली शराब से मरने वाले परिवार वालों को मुआवजा नहीं देंगे। विपक्ष के हमले के बीच प्रशासन ने अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। छपरा के दियारा इलाके में शराब फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन की मदद से अवैध शराब भट्टियां तलाशी जा रही हैं।
शराब से जुड़े लोगों की धरपकड़ की जा रही है। जहरीली शराब मामले में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में लोगों की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। चिराग पासवान का आरोप है कि मुख्यमंत्री शराब बनाने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब पीने से जिन लोगों की मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम किए बिना ही अंतिम संस्कार करवाया गया। मृतकों के परिवार वालों पर दबाव डाला जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि मत बोलो कि शराब से मृत्यु हुई है, नहीं तो जेल भेज देंगे। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाए जाने पर सियासी बवाल हो गया। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इसके विरोध में विधानसभा से वॉकआउट किया। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत विपक्ष के कई विधायकों ने इस मसले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में मांग की गई है कि सदन में वाल्मीकि, बसवन्ना, कनकदास, B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीरें लगाई जाए। कांग्रेस के विरोध के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वैचारिक मतभेद होना चाहिए, लेकिन सावरकर स्वतंत्रता सेनानी है। अगर उनकी तस्वीर ना लगाई जाए तो क्या सदन में दाऊद इब्राहिम की तस्वीर लगाएं? कर्नाटक के बेलगामी में पुलिस ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति को महामेला सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जिस जगह पर महामेला होना है वहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। धारा 144 लगा दी गई है। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री ने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद में मध्यस्थता की है। इस मुद्दे पर अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में मदरसे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ऐलान किया कि मदरसों की पठन सामग्री की जांच की जाएगी और जांच की जिम्मेदारी हर जिले के डीएम की होगी। गृह मंत्री के ऐलान के बाद कांग्रेस ने आपत्ति जताई और पूछा कि अगर जांच हो रही है तो सरस्वती शिशु मंदिर की जांच क्यों नहीं की जाती। दरअसल दतिया के एक मदरसे में हिंदू छात्रों के पढ़ाने का मसला सामने आया है। हिंदू छात्रों से मदरसे में गैर मजहबी सवाल पूछने के आरोप है। मामला सामने आने के बाद NCPCR ने मदरसे को नोटिस भी भेजा है। इसी मामले के बाद मध्य प्रदेश ने मदरसों पर अपनी नजरें पैनी की हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी न देने की मांग की है। राज्यसभा में सुशील मोदी ने कहा कि भारत जैसे देश में इस तरह की चीजों की ना तो मान्यता है और न ही इसे स्वीकार किया जाता है। अगर ऐसा किया जाता है तो ये पूर्ण विनाश का कारण होगा। दरअसल शीर्ष अदालत ने साल 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, लेकिन अभी समान लिंग के व्यक्तियों के बीच विवाह को कानूनन मंजूरी नहीं मिल पाई है। कांग्रेस नेता अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। अजय राय ने यूपी के सोनभद्र में कहा कि स्मृति ईरानी अमेठी में लटके झटके दिखाने आती हैं और इसके बाद वापस चली जाती हैं। उन्होंने संकेत दिया कि राहुल गांधी 2024 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो वाराणसी में पीएम मोदी को चैलेंज देंगे। अजय राय के बयान पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं। प्रयागराज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ। इस दौरान छात्रों और यूनिवर्सिटी में तैनात गार्डों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले, जिसमें कई छात्र घायल हुए हैं। छात्रों ने सुरक्षा गार्ड पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि छात्र संघ बहाली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान छात्रों और सुरक्षा गार्डों के बीच बवाल हो गया। नौबत ईंट पत्थर चलने तक आ गई। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़ के साथ ही कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसान संगठन से जुड़े किसानों ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन शुरू किया है। गर्जना रैली के तहत 7 राज्यों के 40,000 अन्नदाता देश की राजधानी में डटे हैं। देश भर से किसान बसों, ट्रकों और मोटरसाइकिलों से रामलीला मैदान पहुंचे और इनपुट लागत के आधार पर अपनी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य की मांग की। किसानों ने सभी प्रकार की कृषि गतिविधियों पर GST को वापस लेने और आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति देने की भी मांग की है। वो पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाने के लिए भी केंद्र पर जोर दे रहे हैं। जैसलमेर में पहली बार नारी शक्ति के सशक्तिकरण और आर्थिक उत्थान के लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी ने
जैवशान शक्ति लेडीज कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में बालिकाओं में सुरक्षित जन्म, शिक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। इसके साथ साथ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं कानूनी रूप से मजबूत भी बनाना है। राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती अंजना मेघवाल ने जिला कलेक्टर के इस अभियान की जमकर तारीफ की। विशाखापत्तनम में आयोजित विजाग मैराथन 2022 के पहले संस्करण में सभी आयु के लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने कई अलग अलग शहर से धावक पहुंचे। मैराथन में 5000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें हाफ मैराथन के लिए 500, 10 किलोमीटर की दौड़ के लिए 1000 और 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए 3500 शामिल थे। पुरुष और महिला दोनों वर्ग में शीर्ष 5 फिनिशरों के लिए 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार था। सभी प्रतिभागियों को एक टी शर्ट, जूट बैग और फिनिशर मेडल दिए गए।